मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और बहुत ही हसीन वाक़या। सामीन हज़रात, 2 साल पहले हमने जब क़यामत की निशानियाँ कैसेट आप हज़रात के सामने पेश किया था, उसमें ये ऐलान भी किया था कि बहुत जल्द हम आपको हज़रत इमाम मेहंदी और काने दज्जाल का वाक़या भी सुनाएंगे। आपसे किया हुआ वो वादा आज हम पूरा कर रहे हैं। हज़रत इमाम मेहंदी जो आ हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल से होंगे, उनका वाक़या और क़यामत की निशानियों में एक बहुत अजीब व गरीब निशानी ये भी है कि काना दज्जाल कैसा होगा, उसका हुलिया कैसा होगा, वो लोगों से क्या कहेगा और लोग उसके कहने के मुताबिक क्या क्या करेंगे, उसके बाद किस तरीक़े से काने दज्जाल का ख़ात्मा होगा। ये सारा ही दिलचस्प वाक़या लेकर हाजिर हैं हाजी तस्नीम आरिफ, जिसको लिखा है आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब अनवर फ़र्रुखाबादी ने और म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान ने। लीजिए सामीन, सुपर कैसेट की बेमिसाल पेशकश वाक़या हज़रत इमाम मेहंदी और काना दज्जाल मुलाहिज़ा फरमाइए। दोस्तों ये शाहिदी की आल का किस्सा सुनो, हज़रत मेहंदी का और दज्जाल का किस्सा सुनो। हज़रत मेहंदी का और दज्जाल का किस्सा सुनो। हज़रत मेहंदी का और दज्जाल का किस्सा सुनो। दोस्तों ये शाहिदी की आल का किस्सा सुनो। दोस्तों ये शाहिदी की आल का किस्सा सुनो। दोस्तों ये शाहिदी की आल का किस्सा सुनो। हज़रत मेहंदी का और दज्जाल 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 का किस्सा सुनो। जब क़यामत की घड़ी बेहद करीब आ जाएगी, बेहयाई और बुराई हर तरफ छा जाएगी। औरतों पर वार जब शैतान का चल जाएगा, शर्म और गैरत का पानी आँख से ढल जाएगा। बन के एक इबरत क़यामत की सदी रह जाएगी। नेकियां हो जाएंगी गुम और बदी रह जाएगी। राहे हक से दूर हो जाएंगे अक्सर आदमी। देखना नाचेंगे नंगे होके घर घर आदमी। हर अमल खुद उनका बेगैरत बनाएगा उन्हें। गोया शैतान अपनी उंगली पर नचाएगा उन्हें। लोग अपने दीन और ईमान से फिर जाएंगे। छोड़ करने की बदी के गार में गिर जाएंगे। इस तरह मुंह फेर लेंगे आदमी सच्चाई से। जैसे कोई वास्ता उनको नहीं अच्छाई से।
जुर्म को अपनाएंगे राहे वफा को भूल कर, जुर्म को अपनाएंगे राहे वफा को भूल कर, जुर्म को अपनाएंगे राहे वफा को भूल कर, और बहुत खुश होंगे लोग अपने खुदा को भूल कर, और बहुत खुश होंगे लोग अपने खुदा को भूल कर, और बहुत खुश होंगे लोग अपने खुदा को भूल कर, और बहुत खुश होंगे लोग अपने खुदा को भूल कर। ये हदीसे पाक है, एक दौर ऐसा आएगा जब जमाने से शराफत का निशान मिट जाएगा। नागहां टूटेगी लोगों पर मुसीबत इस तरह, होंगे जाहिर गोया आसारे कयामत इस तरह। बाप और माँ से चुराएंगे नजर जब आदमी, बीवियों की बात मानेंगे मगर सब आदमी। आम होगा नाच गाना और शराब उस दौर में, होगी अय्याशी भी गोया बेहिसाब उस दौर में। दूर हो जाएंगे सब अल्लाह के पैगाम से, और मुसलमान इस तरह फिर जाएंगे इस्लाम से। जैसे इनको दीनो ईमान से कोई मतलब नहीं है, मुसलमान और कुरान से कोई मतलब नहीं। अहले हक के वास्ते होगा गजब का वो समा, हर कदम पर देना होंगे मोमिनों को इम्तिहान। वो मुसलमान जिंदगी की राह में लुट जाएगा, वो मुसलमान जिंदगी की राह में लुट जाएगा, वो मुसलमान जिंदगी की राह में लुट जाएगा। दामने सरकार जिसके हाथ से छूट जाएगा, दामन सरकार जिसके हाथ से छूट जाएगा, दामन सरकार जिसके हाथ से छूट जाएगा, दामन सरकार जिसके हाथ से छूट जाएगा। तरह से होंगे आसारे कयामत जब आया, फितने दज्जाल जाहिर होगा उस दम नागहां। ये हदीसों में बयाने सैयदे लौलाक है, गौर से सुनिए ये इरशादे रसूले पाक है। आपने आगाह फरमाया है उसके हाल से, ताकि वाकिफ हो मुसलमान फितने दज्जाल से। हाँ वही दज्जाल जिसको दुश्मने ईमान कहें
और भयानक शक्ल में एक दूसरा शैतान कहे। जब वो ही शैतान बदआमाल उठेगा इस जगह लोग डर जाएंगे, यूं दज्जाल उठेगा इस जगह। होगा तूफाने बदी वो अहले ईमा के लिए, मौत बन जाएगा वो हर एक मुसलमान के लिए। अहले हक का इम्तहा मंजूर है माबूद को, इसलिए भेजेगा रब्बे पाक उस मरदूद को। खास निस्बत होगी जिसको आमना के लाल से, खास निस्बत होगी जिसको आमना के लाल से। खास निस्बत होगी जिसको आमना के लाल से। वो मुसलमान ही बचेगा फितनाए दज्जाल 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 से। गौर से सुनिए के बद आमाल का हुलिया है क्या, मैं बताऊं आपको दज्जाल का हुलिया है क्या। हर बुराई गोया उस बदकार की एक आन है, होगा वो काना ये उस दज्जाल की पहचान है। एक तो आंख ऐसी होगी जिसको नाकारा कहें, दूसरी ऐसी जिसे दोज़ख का अंगारा कहें। मोटे मोटे होंठ उसके मुंह पे हैं लटके हुए, दांत उन लटके हुए होंठों से हैं निकले हुए। नाक उसकी ऐसी होगी जैसे गंदी नालियां, बाल ऐसे जैसे कांटेदार सूखी डालियां। कान भी ऐसे जिन्हें दोज़ख का दरवाजा कहें। ऐसा बदसूरत है वो, इस बात पर क्यों चुप रहे। एक भयानक शक्ल में जिस दम नजर आएगा वो, सारे आलम पर बुराई बन के छा जाएगा वो। दौरे लानत होगा गोया दौर वो दज्जाल का। दौरे लानत होगा गोया दौर वो दज्जाल का। दौरे लानत होगा गोया दौर वो दज्जाल का। इम्तिहान होगा यहाँ अच्छे बुरे आमाल 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 का। आएगा दज्जाल इस दुनिया में ऐसी आन
होगी जालिम को अदावत दीन और ईमान से। मोमिनों के वास्ते वो कहर बन कर आएगा, आते ही ईमान वालों पर कयामत ढाएगा। लफ्ज़े काफिर होगा उस मूसी के माथे पर लिखा, अहले हक ने उसको जालिम और जादूगर लिखा। ऐसा जादूगर के जो चाहेगा कर डालेगा वो, और जिस इंसान पर भी एक नजर डालेगा वो, एक जरा सी देर में खुशहाल कर देगा उसे। अपने जादू से वो माला माल कर देगा उसे। फिर इरादा यूं बुराई का करेगा वो यहाँ, आते ही दावा खुदाई का करेगा वो यहाँ। नाज़ होगा अपनी ताकत पर बहुत दज्जाल को, देगा छूट अल्लाह उस मगरूर बद आमाल को। चाहेगा वो मालिक अर्ज़ो समा मुझको कहो, चाहेगा वो मालिक अर्ज़ो समा मुझको कहो। चाहेगा वो मालिक अर्ज़ो समा मुझको कहो। दुनिया वालों से कहेगा तुम खुदा 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 मुझको कहो। कि दुनिया का खजाना होगा उसके हाथ में, और बज़ाहिर आबोदाना होगा उसके हाथ में। देखने वालों को आएगा नजर ऐसा वहाँ, उसके ज़ेरे हुक्म है जैसे ज़मीनों आसमां। काम कोई भी ना मुश्किल होगा जालिम के तईं, गोया उसके हुक्म से सब्जा उगाएगी जमीन। सामुरी से जादूगर को मात कर डालेगा वो, जब भी चाहेगा यहाँ बरसात कर डालेगा वो। उसकी मर्जी से हर एक अनहोनी होगी बेगुमां, हुक्म से दज्जाल के बरसेगा पानी भी यहाँ। वो दिखाएगा सभी अपने कमालात इस तरह, काम में लाएगा अपने इख्तियारात इस तरह। अक्ले इंसान दंग हो जिससे वो सब दिखलाएगा, उस घड़ी दज्जाल जो चाहेगा वो हो जाएगा। ये लिखा है ऐसे ऐसे गुल खिलाएगा यहाँ, ये लिखा है ऐसे ऐसे गुल खिलाएगा यहाँ। ये लिखा है ऐसे ऐसे गुल खिलाएगा यहाँ। अपने जादू से वो मुर्दे भी जिलाएगा यहाँ, अपने जादू से वो मुर्दे भी जिलाएगा यहाँ। अपने जादू से वो मुर्दे भी जिलाएगा यहाँ। अपने जादू से वो मुर्दे भी जिलाएगा यहाँ।
उनकी ताकत और जिल्लत की कोई हद ही नहीं। होंगे दोज़ख और जन्नत साथ उस मलून के, होगी राहत और मुसीबत हाथ उस मलून के। नाम उस फितने का गोया फितने दज्जाल है, दर्ज आका की हदीसों में ये सब अहवाल है। एक तरफ मंजर वो दोज़ख की दहकती नार का, दूसरी जानिब समा फिरदौस के गुलजार का। जो भी मानेगा खुदा उसको वो जन्नत पाएगा, जो न मानेगा वही दोज़ख में डाला जाएगा। सारे मुशरिक मान लेंगे उसको जब अपना खुदा, और उसे सजदा करेंगे कह के सब अपना खुदा। जितने भी बेदीन हैं ईमान उस पर लाएंगे, हर मुराद अपनी वो उस झूठे खुदा से पाएंगे। लेकिन अहले हक को वो नीचा दिखा सकता नहीं, लेकिन अहले हक को वो नीचा दिखा सकता नहीं। लेकिन अहले हक को वो नीचा दिखा सकता नहीं। कोई मोमिन उसके आगे सर झुका सकता नहीं, कोई मोमिन उसके आगे सर झुका सकता नहीं। 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 इसलिए दोज़ख में डालेगा खुदा वालों को वो, और सताएगा बहुत ईमान के मत वालों को वो। लेकिन अहले हक को जब दोज़ख में डाला जाएगा, उनको दोज़ख में भी जन्नत का मजा आ जाएगा। और बेदीनों को आएगी नजर अपनी क़ज़ा, उनको जन्नत में भी आएगा जहन्नम का मजा। उसकी जन्नत मिसले दोज़ख और दोज़ख है इरम, उसके जुल्मो जौर पर हावी है मौला का करम। कोई मोमिन अपने रब से गोया फिर सकता नहीं, उसकी रहमत थाम ले जिसको वो गिर सकता नहीं। इम्तिहान में जब कोई पूरा उतरता है यहाँ, चांद सूरज की तरह से वो उभरता है यहाँ। रब की इस बंदा नवाजी से ये साबित हो गया, अहले हक की सरफराजी से ये साबित हो गया। राहे हक से मोमिनों को क्या उखाड़ेगा कोई, राहे हक से मोमिनों को क्या उखाड़ेगा कोई। राहे हक से मोमिनों को क्या उखाड़ेगा कोई। जो खुदा वाले हैं उनका क्या बिगाड़ेगा कोई, जो खुदा वाले हैं उनका क्या बिगाड़ेगा कोई। जो खुदा वाले हैं उनका क्या बिगाड़ेगा कोई। जो खुदा वाले हैं उनका क्या बिगाड़ेगा कोई।
दज्जाल की तो बात ही कुछ और है। उसकी हस्ती और उसकी जात ही कुछ और है। उसके आगे कुछ नहीं शद्दाद सा मरदूद भी, उसके आगे मात हैं फिरऔन भी नमरूद भी। क्योंकि उनमें से कोई मुर्दे जिला सकता न था, पेड़ उगा कर फूल पेड़ों में खिला सकता न था। ऐसे ऐसे शोबुदे जादू के वो दिखलाएगा, पूरे 40 रोज दुनिया पर कयामत ढाएगा। होंगे जिसके भी ख़यालात अहले ईमान से जुदा, मान लेंगे वो सभी बातिल परस्त उसको खुदा। होगा ऐसा दौर दौरा उन दिनों दज्जाल का, होगा सबको खौफ उस मगरूर बद आमाल का। होगी हासिल कुछ दिनों दुनिया में ये शोहरत उसे, हक़ ताला देगा थोड़े रोज की मोहलत उसे। एक दिन अपने किए का ये नतीजा पाएगा, एक दिन अपने किए का ये नतीजा पाएगा। एक दिन अपने किए का ये नतीजा पाएगा। जब खुदा चाहेगा तो मिट्टी में वो मिल जाएगा। जब खुदा चाहेगा तो मिट्टी में वो मिल जाएगा। जब खुदा चाहेगा तो मिट्टी में वो मिल जाएगा। जब खुदा चाहेगा तो मिट्टी में वो मिल जाएगा। ये हदीसे पाक अपना दीन है, ईमान है। ये रसूल अल्लाह का फरमान है, ऐलान है। जंगलों से जिस घड़ी दज्जाल का होगा गुजर, है ज़मीं में दफन जो हीरे जवाहर मालो ज़र। वो खजाने माल के बाहर ज़मीं से आएंगे, मक्खियों की तरह उसके साथ सब हो जाएंगे। वो ये समझेगा कि अब मुझको खुदाई मिल गई, कि मुझे जिसकी तमन्ना वो बड़ाई मिल गई। उन दिनों वो सारी दुनिया घूम कर जब आएगा, जो खुदा मानेंगे उसको उनसे खुश हो जाएगा। फिर वो मक्के और मदीने से गुजरना चाहेगा, यानी उस रहमत के सीने से गुजरना चाहेगा। फेर देंगे उसका रुख उस दम फरिश्ते नागहां, जाए वो काबे में ये दज्जाल की किस्मत कहाँ। अपनी उस नाकामी जिल्लत से जल जाएगा वो, अपनी उस नाकामी जिल्लत से जल जाएगा वो। अपनी उस नाकामी जिल्लत से जल जाएगा वो, और मुल्के शाम की जानिब निकल जाएगा वो। और मुल्के शाम की जानिब निकल जाएगा वो। और मुल्के शाम की जानिब निकल जाएगा वो। और मुल्के शाम की जानिब निकल जाएगा वो।
मोहतरम हजरात, जब वो काना दज्जाल मक्के और मदीने की तरफ जाना चाहेगा तो अल्लाह के फरिश्ते उसको वहाँ जाने से रोक देंगे और उसका रुख मुल्क शाम की तरफ फेर देंगे, क्योंकि दज्जाल की ये किस्मत कहाँ कि वो काबे में दाखिल हो। उसके बाद जब वो दज्जाल मुल्क शाम में पहुँच जाएगा तो ये भी सुन लीजिए कि उसका ये दौरा जो होगा वो सिर्फ 40 रोज़ का होगा, जिसमें पहला दिन 1 साल का होगा, दूसरा दिन 1 महीने का होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते का होगा और बाकी दिन हमेशा की तरह 24 घंटे के होंगे। लेकिन अब ये बात भी सुनिएगा कि किस तरह काबे में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और लोग उनको कैसे पहचानेंगे। समाप्त कीजिएगा। और वो ही दिन होंगे जब काबे का होगा ये समा, औलिया अल्लाह और अब्दाल आएंगे वहाँ, और पढ़कर पहले तो लब्बैक वो सब झूम कर, करके फिर शुक्रे खुदा और संगे असवद चूम कर, और आंखों से लगा कर काबतुल्लाह का गिलाफ कर रहे होंगे सभी अल्लाह वाले जब तवाफ। वो महे रमजान होगा जब वहाँ चमकेगा नूर, होगा उस दम हजरत मेहंदी का काबे में ज़हूर, हुक्म रब से जानिबे दारुस्सलाम आएंगे वो, अहले ईमान के लिए बनकर इमाम आएंगे वो, होंगे मेहंदी ये ज़मा प्यारे नबी की आल से, खास निस्बत होगी उनको फातिमा के लाल से, उनको भेजेगा खुदा सबकी हिदायत के लिए, और चुना है उनको दुनिया की इमामत के लिए। गोया वो बंदों को राहे हक दिखाने आएंगे, गोया वो बंदों को राहे हक दिखाने आएंगे, गोया वो बंदों को राहे हक दिखाने आएंगे, फितनाए दज्जाल की हैबत मिटाने 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 आएंगे। देख कर पहचान लेंगे सब खुदा वाले उन्हें, अपना रहबर मान लेंगे मुस्तफ़ा वाले उन्हें, और फिर बेचैन होंगे सब हिदायत के लिए, औलिया अल्लाह कहेंगे उनसे बैअत के लिए, आप बैअत से करेंगे मना सबको बेगुमा, गैब से अल्लाह की आवाज़ आएगी वहाँ, देखो ये मेहंदी खलीफा है मेरा पहचान लो, जो तुम्हें ये हुक्म दे हुक्म इसका फौरन मान लो, जब सुनेंगे औलिया अल्लाह ये ऐलाने खुदा, हजरत मेहंदी के हक में होगा फरमाने खुदा, आप फौरन मान लेंगे हुक्म ये अल्लाह का, थाम लेंगे हाथ उस दम
हर वली अल्लाह का जान कर ये मर्जी हक और मर्जी रसूल, होगी बैअत आपको हर अहले ईमा की कबूल। आएंगे वो मोमिनों की रहनुमाई के लिए, आएंगे वो मोमिनों की रहनुमाई के लिए, आएंगे वो मोमिनों की रहनुमाई के लिए। उनको भेजेगा खुदा मुश्किल कुशाई के लिए, उनको भेजेगा खुदा मुश्किल कुशाई के लिए, उनको भेजेगा खुदा मुश्किल कुशाई के लिए, उनको भेजेगा खुदा मुश्किल कुशाई के लिए। आपके आने से होगी दीनदारों को खुशी, यानी वो बख्शेंगे सारे गम गुसारों को खुशी। और फिर फरमाएंगे सबकी क़यादत इस तरह, होगा बेशक आपका दौरे खिलाफत इस तरह। दीन हक का बोलबाला हर तरफ कर देंगे वो, और ज़मीं की गोद को इंसाफ से भर देंगे वो। रंग आएगा नजर ईमान वाला हर तरफ, फिर से फैलेगा शरीयत का उजाला हर तरफ। हमको मिलता है हदीसे पाक में ये उनका हाल, हुक्मरानी आप दुनिया में करेंगे 7 साल। हर तरफ डंका बजेगा फिर खुदा के नाम का, आपका दौरे मुबारक होगा दौर इस्लाम का। नेकियों का रूप धारेंगी यहाँ अच्छाइयाँ, जिंदगी का हुस्न बन जाएंगी यूं सच्चाइयाँ। सबका दिल आईने हम दो सना हो जाएगा, सबका दिल आईना हम दो सना हो जाएगा, सबका दिल आईना हम दो सना हो जाएगा। जलवे हक देख कर बातिल फना हो जाएगा, जलवाए हक देख कर बातिल फना हो जाएगा, जलवाए हक देख कर बातिल फना हो जाएगा, जलवाए हक देख कर बातिल फना हो जाएगा। सबका दिल आईने हम दो सना हो जाएगा, जलवे हक देख कर बातिल फना हो जाएगा। जब तमाम लोग दीन इस्लाम कबूल फरमा लेंगे और भटके हुए राह रास्त पर आ जाएंगे, तो मुसलमानों की एक भारी जमीयत लेकर हजरत इमाम मेहदी मुल्क शाम के एक मशहूर शहर दमिश्क की तरफ चले जाएंगे। दज्जाल वहाँ पहले से मौजूद होगा। उसके बाद इमाम मेहदी जब दमिश्क पहुँचेंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर
दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर किस तरह होगा और फिर दज्जाल का खात्मा कैसे होगा, आइए सुनते हैं। आप हैं मेहंदी ये दौरां, ये है अजमत आपकी, अहले ईमा के दिलों पर है हुकूमत आपकी। जब हिदायत को उठे सारे जहां पर छा गए, आपकी कोशिश से मुशरिक राहे हक पर आ गए। आपको आए हुए कुछ दिन ही गुजरे थे वहां, पहुंचे मस्जिद में नमाज़े फज्र की सुनकर अज़ां। जामे मस्जिद थी वो उस शहर की क्या खूबतर, देखा उन सब ने के उसके मशरिकी मीनार पर इब्ने मरियम को उतारा नागहां अल्लाह ने, हजरत ईसा को भेजा है वहां अल्लाह ने। मेहंदी ये दौरान सबसे पहले पहचाना उन्हें और खुदा वालों ने रूहुल्लाह फिर माना उन्हें। इब्ने मरियम ने दिया ये हुक्म इमामे वक्त को, इस नमाज़े फज्र की तुम ही इमामत अब करो। हजरत मेहंदी की इससे और भी इज्जत बढ़ी, आपके पीछे नमाज़े फज्र ईसा ने पढ़ी। और फिर उस रोज ये एजाज भी देखा गया, हजरत ईसा का ये अंदाज भी देखा गया। आपका ये मौजिज़ा आया वहाँ सबको नजर, आपकी सांसों की खुशबू का हुआ ऐसा असर, गोया उस खुशबू से पिघला यूं बदन दज्जाल का, जैसे अब नजदीक हो अंजाम बद आमाल का। क्यों ना जालिम का बदन आखिर पिघलता इस तरह, ये मर्जी ये खुदा फिर वो संभलता किस तरह। भागा वो डर के उसे कुदरत ने जब नीचा किया, हजरत ईसा ने उसका दौड़ कर पीछा किया। और पीछे ही से मारा ऐसा नेजा पीठ पर, ये लिखा है ऐसा होगा उनके नेजे का असर। लगते ही नेजा गिरेगा वो जमीन पर औंधे मुंह, उठ न पाएगा लई एक बार गिर कर औंधे मुंह। अपनी करनी का नतीजा इस तरह से पाएगा, अपनी करनी का नतीजा इस तरह से पाएगा, अपनी करनी का नतीजा इस तरह से पाएगा। हजरत ईसा के हाथों से वो मारा जाएगा, हजरत ईसा के हाथों से वो मारा जाएगा, हजरत